इन्होंने कहा कि हमने मछलियां पकड़ के अंदर डाल दी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने एक मगरमच्छ को पकड़ा, उसका नाम है मजीठिया। मजीठिया मगरमच्छ है ना, तो मगरमच्छ के सामने कौन गिड़गिड़ा रहा था? केजरीवाल अपोलोजाइजेस टू मजीठिया, बोला कि मैंने आप पर गलत आरोप लगाया है। भाई खत्म। वो माननीय भगवंत मान ने जो स्टेटमेंट दिया है वो देश के प्रधानमंत्री पे दिया, क्या ये न्यायपूर्वक है? मतलब लोग मर रहे हैं, ये क्या लोग मर रहे हैं? ये कांग्रेस भाजपा हो रहा है, कांग्रेस भाजपा। टेस्ट ने हिमाचल के बारे में पूछा, मणिपुर के बारे में पूछा, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम। श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के तीखी डिबेट। दोस्तों, अगर आप इस देश को मजबूत और शक्तिशाली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अब आते हैं आज के तीखे और जहरीले डिबेट पे। दोस्तों, आज जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जब तीखी सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जनता पे ही चिल्लाने लगा। उसके बाद जनता ने इसको तर्क के साथ ऐसा धोया कि आप पार्टी का बोलती ही बंद हो गई। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहला चीज होता है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना, देश का व्यापार को ध्यान में रखना, देश का निवेश ध्यान में रखना, रोजगार को ध्यान में रखना, और सबसे ज्यादा जो भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनका मान सम्मान का ध्यान रखना। आप विदेश घूम रहे हैं, 150 देश घूमे, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में कितने लोग आपके पक्ष में थे? अभी एक मित्र हमारे बहुत गुस्से में थे कि पंजाब में क्या हो रहा है। 4000 लोगों को जो कि ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व थे वो जेल में हैं। इन्होंने कहा कि हमने मछलियां पकड़ के अंदर डाल दी है। हमने कहा ठीक है, तो हमने एक मगरमच्छ को पकड़ा, उसका नाम है मजीठिया। उसके यहां पर जब रेड किया गया तो 29 मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला और 550 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। जब उसको जेल में डाल दिया मगरमच्छ को, उससे भी इनको तकलीफ हो रही है। अरे बात है पंजाब की, तो पंजाब ने अभी 3 साल पहले जब सर्वे हुआ था केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, तो एजुकेशन के मामले में 29वें नंबर पे था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे अवार्ड, और कल परसों जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले नंबर पे आ गया। तो पंजाब की सरकार को जनता ने चुना है, जनता के लिए काम कर रही है। रही बात भ्रष्टाचार की, हमने अपने ही एमएलए को जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त मिला उसको जेल में डाल दिया। हमने अपने ही मंत्री को जो भ्रष्टाचार में लिप्त मिला जेल में डाल दिया। हम भाजपा वालों की तरह वॉशिंग मशीन नहीं चलाते हैं कि जो भाजपा में आएगा वो धुल जाएगा और जो विपक्ष में रहेगा वो सब के ऊपर में ईडी और सीबीआई करेंगे। अरे चाचा चौधरी के चौथे चौधे जी देखिए, अब हो सकता है कि अब मैं जो बातें रखूंगा उससे कुछ लोग विचलित होंगे तो चिल्लाने लगेंगे। इन्होंने कहा मजीठिया मगरमच्छ है ना, तो मगरमच्छ के सामने कौन गिड़गिड़ा रहा था? केजरीवाल अपोलोजाइजेस टू मजीठिया, बोला कि मैंने आप पर गलत आरोप लगाया है। भाई, ये मगरमच्छ के सामने आंसू कौन ला रहा था? तो हमने बताइए, अब सुन लीजिए। हमने सबूत के साथ पकड़ा, हमने गर्दन से पकड़ा। आपके बीच में कोई बोला? सबूत के साथ। आपके बीच में प्लीज, ठीक है, केवल पहली बार नहीं है। एक बार तो केजरीवाल जी ने सिंगापुर को भी अपमानित किया था, तो सिंगापुर ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। ये कहते हैं कि कौन सा देश खड़ा है। भाई, जब सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान डीजीएमओ ने किया था तो केजरीवाल जी को वो भी नहीं दिखा और पाकिस्तान के मीडिया के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल पाकिस्तान के मीडिया में छपने लगे सर्जिकल स्ट्राइक पर। और आखिरी बात अंजना जी, जल्दी बोलिए। अंजना जी, एक सवाल है अंजना जी, 10 सेकंड कुछ हो बोला। देखिए, डिबेट, देखिए, नशा का कारोबार तो फैलाया था, नशा करके डिबेट में आना नहीं चाहिए। अजरबैजान कब गए थे प्रधानमंत्री? पूछे इनसे डेट। अरे आप अजरबैजान कब गए थे? अजरबैजान से कब गए थे प्रधानमंत्री? अपने दोस्त के लिए ठेका लेने गए थे। कलाकारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती है। आजकल भगवत मान साहब को भी लगता होगा कि कहीं मुझसे भी कोई बड़ा कलाकार तो देश में नहीं पैदा हो गया। तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो बात रखी है वो ठीक नहीं है विदेश नीति के संदर्भ में, पर उनकी कला क्षमता जो है कहीं प्रश्न के दायरे में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मोदी जी पर ये प्रश्न रखा है। ये विदेश नीति पर प्रश्न नहीं है, ये मोदी जी पर है। और वाकई विदेश नीति डॉक्ट्रिन पे चलती है, ड्रामा से नहीं चलती है, हैशटैग से नहीं चलती है, ट्रेंडिंग से नहीं चलती है। ये ट्रेंडिंग करा करके आप विदेश नीति चलाना चाहते हैं, ठीक नहीं है। एक बात हमारे साथी ने अभी कही, अजरबैजान नहीं गए थे। अब 2 महीने का वक्त प्रधानमंत्री जी के लिए आरएसएस ने फिक्स किया है। 75 पार के बाद विदाई का समारोह चलाने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी जरूर ढूंढे, और अजरबैजान भी उसमें एक दिन नहीं गए हो तो वहां भी जरूर ढूंढेंगे, वहां भी जाएंगे। लगभग अधिक देशों का उन्होंने दौरा कर लिया है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? घर जाने वाले लोग विदेश नीति नहीं समझ पाएंगे उपाध्याय जी। मैं समझता हूं
कि जिस भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में 27 पुरस्कार मिल चुका हो और जब उनके अभी की यात्रा में 5 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो तो भारत का मस्तक गर्व से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति में ऊंचा उठता है और देश को इसका सम्मान करना चाहिए। वो भारत का सम्मान है, जो भी उनको पुरस्कार मिला है वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है और 140 करोड़ जनता का सम्मान है। ये सम्मान आप पचा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि लगातार आप हार रहे हैं, लगातार हर राज्य में चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा में हार रहे हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, जो फांस चुभ रही है तेरे दिल में, जो फांस चुभ रही है तेरे दिल में, तू वो निकाल जो भारत माता के पांव में चुभी थी, वो हम निकाल आए हैं। जिस सदी में देश से वफा का चलन नहीं हो, हम बनाए गए हैं उस सदी के लिए। तो इस बात को समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो भी देश में यात्रा कर रहे हैं वो भारत की सामरिक शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मजबूत करता है। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आया कि पहलगाम में जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको तस्दीक किया गया। तो क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपशब्द कहेंगे? अब मैं भगवंत मान जी पे 2 लाइन कहूंगा। देखिए, भगवंत मान जी को अपना मान भी नहीं है। लुढ़कते पुढ़कते कभी कार में चढ़ते मैंने कई बार उनको देखा है। उनको शायद समझ में नहीं आया कि संविधान की धारा 51 क्या है। आप लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते जरूर हैं। संविधान की धारा 51 कहती है और देश को तस्दीक करती है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं किसी के बोलने के बीच में नहीं बोलता। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप अपनी बारी में बोलिएगा। 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 ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बारी में बोलिएगा। आप अपनी बारी में बोलिएगा। आपको सभ्यता नहीं है। भगवंत मान साहब ने संविधान की धारा 51 अरविंद जी ने कहा था कि अब भगवंत मान जी छोड़ देंगे शराब। स्टूडेंट तो अरविंद जी ने स्टेज पे कहा था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, स्टेज पे बोला था अरविंद जी ने, किसी भी प्रकार का अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था स्टेज पे, जिससे उसके प्रति कोई दुर्भावना पैदा होती हो और संबंधों में नुकसान होता हो। आप लोग ये कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल कुछ दिन पहले नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे। नहीं, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये है कि सीएम एक बहुत ही गरिमामय पद होता है, एक पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो माननीय भगवंत मान ने जो स्टेटमेंट दिया है वो देश के प्रधानमंत्री पे दिया है। क्या ये न्यायपूर्वक है? मतलब देश के प्रधानमंत्री को लेके या फिर किसी देश को लेके ऐसी बातें करना, उस देश का नाम भी ढंग से नहीं लेना, या भले वो देश कितना छोटा हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को अपनापन महसूस करवाते हैं। तो उस पर ये स्टेटमेंट देना किस हद तक सही है? देखिए, सभी देशों का अपना सम्मान है। इस बात को मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं। भगवंत मान का ये बयान जो उन्होंने दिया है गलत है। हाथ उठाइए। मुझे लगता है ज्यादातर है। कितने लोग मानते हैं कि उनका बयान सही है? आप मानते हैं सही है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है अंजना जी, हाँ, हर देश का सम्मान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात आज फिर से वही है, भगवंत मान जी ने भी यही कहा है कि देश में जब मणिपुर जल रहा है वहां प्रधानमंत्री के पास जाने का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। आप सोचिए कि वहां पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे देश में। सरकार है मान्यवर। अरे देश में नहीं है क्या? हिमाचल में ये कांग्रेस भाजपा में पड़े रहेंगे हम लोग। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। ये कांग्रेस भाजपा हो रहा है, कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर रखा है। ये सब दोगलापन है। और मैं आपको बताऊं, वहां पे प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। तो भगवंत मान जी ने यही कहा, आप जाइए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराइए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब देश में आपदा आती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, मणिपुर जलता है, हिमाचल में लोग मर रहे हैं, अरे वहां पे भी जाओ, संवेदना व्यक्त करो। आपकी सांसद कंगना रनावत जाती हैं, कहती है हमको मजा नहीं आ रहा है सांसद बन करके। इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान देते हैं। अजरबैजान के बारे में गिना दिया। सुन लीजिए, आप बताइए, टर्की प्रधानमंत्री गए थे कि नहीं गए थे? आप बताइए, टर्की गए थे कि नहीं गए थे? टर्की में क्या, टर्की किसके साथ खड़ा था बताइए? क्या टर्की पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था? क्या टर्की पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था? दुबे जी, आप ही माइक ले लीजिए मेरी तरफ से, उनका माइक ले लीजिए। बिरयानी खाने गए थे कि नहीं गए थे? सब भी हाथ जोड़ रहे हैं। बिरयानी खाने गए थे? अरे शांत हो जाइए, शांत। हमारे यहाँ पे लोग अरे वो हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होती। सब जनता भी हाथ। माइक अंजना जी, इन्होंने हिमाचल के बारे में पूछा, मणिपुर के बारे में पूछा। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पंजाब में
पंजाब चलिए में डिबेट कितने छोड़ डिस्ट्रिक्ट दीजिए। हैं ये इनको पुराना अपने वाला जी को स्टेट जानना जो है। इनके पास स्टेट है वो नहीं सुनो, पता। सुनो, सुनो। पूरी दुनिया की सुनो, चर्चा करनी है, सुनो। नोबेल पीस प्राइज सुनो, मुझे सुनो, मिल जाए ये सुनो। बताना है। अरे जो भाई आदमी- कैमरामैन चलिए, सवाल हमको है, भी सवाल है, कैमरा आपके सवाल। जो इनको आदमी पंजाब 11 में साल से डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं डिग्री नहीं पता। दिखा पाया है वो मेडल का लालची हो सकता है। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी पॉलिसी हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट की रही है और आज के टाइम पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, वो हमारे खिलाफ चाइना के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। तो हम नेबरहुड फर्स्ट को पहले ना रख के फॉरेन विजिट्स को कम करके थोड़ा इस दिशा में ध्यान दे सकते हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब भी डिबेट में आते हैं तो उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। तो खैर दोस्तों, डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और शानदार डिबेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।